अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट BS। आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। अगर आप वाकई मैथमेटिक्स को लर्न करना चाह रहे हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप बहुत सी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैथमेटिका का जो सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये BS मैथ सेकंड सेमेस्टर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से इलाहाक हैं, तो उनके लिए ये तमाम लेक्चर्स को जो है वो कंडेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो उनकी आउटलाइंस के मुताबिक हम इसको लेकर चलेंगे और इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैथमेटिका को ये जो है एक सॉफ्टवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर है वो इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग में भी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी। तो सबसे पहले हम बिला तखीर जो है वो मैथमेटिका की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, मैथमेटिका इज अ लार्ज एंड सीमिंगली कम्प्लेक्स सिस्टम। यानी कि मैथमेटिका जो है वो एक बहुत बड़ा और थोड़ा सा देखने में एक इंतहाई जो है वो मुश्किल सा एक सॉफ्टवेयर है जो कि इट कंटेन्स हंड्रेड ऑफ फंक्शन। मतलब इसमें हंड्रेड ऑफ फंक्शन जो है वो मतलब 100 जो है वो फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म करते हैं वेरियस टास्क इन साइंस मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी, ठीक है, इंजीनियरिंग में भी और इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग में भी, प्रोग्रामिंग में भी, डाटा एनालिसिस में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में भी और विजुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में भी। अब मैं इसको साइंस में किस तरह इस्तेमाल होता है, मैं बारी बारी इसको जो है वो करना चाहूंगा, इसको एक्सप्लेन। साइंस में किस तरह इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो इन्हीं सॉफ्टवेयर के जरिए ही बनाया जाता है। मतलब वो फार्मूला पुट करते हैं और हमारी जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका ग्राफ जो है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाया जाता है। ये हो गया साइंस में इस्तेमाल। इसके बाद मैथमेटिक्स में बहुत से ग्राफ्स हैं, उनको बनाने के लिए भी इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इससे हटकर जो है मैट्रिक्स पर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, डेरिवेटिव लेने के लिए, मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये भी मैथमेटिक्स में ये जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको विद इन सेकेंड, जिस पर हमें सॉल्व करने में टाइम लगता है, उनको विद इन सेकेंड्स ये जो सॉफ्टवेयर है उसको सॉल्व कर लेता है। ठीक हो गया। और इंजीनियरिंग में भी डेफिनेटली क्या होते हैं, ग्राफिंग का काम होता है, मतलब ग्राफ्स बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, तो उसमें भी ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। कंप्यूटिंग में भी यूज होता है। प्रोग्रामिंग में मतलब आप कोई कोडिंग कर रहे हैं तो उस कोडिंग परफॉर्मेंस में भी आपको ये जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद डाटा एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है, 10th क्लास है, तो उसमें कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, उनके कितने फेल हैं, कितने पास हैं, उनकी परसेंटेज, ये क्या होती है, डाटा एनालिसिस होती है। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम ये डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। मतलब उसकी सारी जो है वो डॉक्यूमेंट एक बना सकते हैं जिसमें जितने फेल जितने पास होंगे तो वो उसकी एक डाटा रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है। इसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल हम जो है वो कोई लेक्चर डिलीवर करने चाह रहे हैं, जिस तरह ये मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो ये एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह की आप प्रेजेंटेशन बनाकर सॉफ्टवेयर पर तो आप वो दूसरों को प्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है तो उसको आप जो है वो आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो उसको आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर में उसका ग्राफ बनाना है और उसको दूसरों पर जो है वो आपने विजुअलाइज करवा देना। इसके बाद इट इज अ पावरफुल कैलकुलेटर विच सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स। ये एक ऐसा पावरफुल कैलकुलेटर है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन में जरूर लिखना है कि इट इज अ पावरफुल कैलकुलेटर विच सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स, जो कि कुछ सेकेंड्स में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है आपको ये मैथमेटिका क्या है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है
जो कोई 100 जो है वो हंड्रेड्स मतलब कई 100, ठीक है, फंक्शंस हैं इसमें जो कि मुख्तलिफ टास्क कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग में भी है, प्रोग्रामिंग में, डाटा एनालिसिस, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, विजुअलाइजेशन है, इंफॉर्मेशन में भी है। और ये पावरफुल कैलकुलेटर है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को विद इन सेकंड जो है वो सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक मैथमेटिका आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये था मैथमेटिका सॉफ्टवेयर। अब व्हाट इज कर्नल? व्हाट इज कर्नल, इसको डिफाइन करने से पहले ये मैथमेटिका का सॉफ्टवेयर है, इसको मैं ओपन करता हूं अपने पीसी पर, ठीक है। ये मैंने जो है वो ये इधर रखा हुआ था टास्क बार में, तो ये देखें। अब यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ये देखो इनिशियलाइजेशन ऑफ कर्नल पीछे आपको दिखाई देगा। तो इस कर्नल को पढ़ने से पहले मैं ये आपको दिखाना चाहता था, ये देखें इनिशियलाइजिंग कर्नल। तो कर्नल ये जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब ये जो है वो इनिशियलाइज यानी कि एक जो है वो ये स्टार्ट हो रहा है। हम किसी भी ऐप को खोलते हैं ना तो उसका स्टार्ट। अब ये सॉफ्टवेयर है, इसका ये इंटरफेस है, इस तरह का आएगा। आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है तो ये एक इसका ये नोटबुक खुल गई है। इस पे आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको उसका आउटपुट मिल जाएगी। इसको बाद में करते पहले इस कर्नल के बारे में पढ़ लेते हैं। हम जब भी मैंने इस सॉफ्टवेयर को खोला तो तब क्या हुआ, इनिशियलाइजिंग क्या आया था, इनिशियलाइजिंग कर्नल, ठीक है। तो दिखाने का मकसद यही है, ठीक है। अब व्हाट इज कर्नल? कर्नल इज ए कंप्यूटेशनल इंजन ऑफ मैथमेटिका। ये जो कर्नल है ये कंप्यूटेशनल इंजन है मैथमेटिका का। मतलब सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये कर्नल परफॉर्म करता है। यू इनपुट इंस्ट्रक्शंस, ए कर्नल रिस्पॉन्स विद आंसर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ग्राफ्स, मैट्रिक्सेस एंड अदर अप्रोप्रिएट डिस्प्लेज। मतलब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे और उस इंस्ट्रक्शन यानी कि इनपुट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन से मुराद इनपुट है, कोई भी इनपुट दे देंगे, कर्नल उसके बदले, उस इनपुट के बदले आपको आउटपुट देगा। वो आउटपुट नंबर में भी हो सकती है, ग्राफ में भी हो सकती है, मैट्रिक्स में भी, और अप्रोप्रिएट मतलब जिस तरह की कोई आपकी इंस्ट्रक्शन होंगी उस तरह का आपको आउटपुट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि 2+2 क्या होता है, वो क्या है, 2+2 क्या है, नंबर्स हैं। तो आप नंबर्स में पूछ रहे हैं तो वो क्या देगा, आंसर आपको 4 देगा। अब आप ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन है उसका ग्राफ प्लॉट करो, तो आप क्या चाह रहे हैं, ग्राफ, तो वो उसका ग्राफ प्लॉट कर देगा। दो नंबर्स आपने रो फॉर्म में लिखे, उसको कह रहे हो कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, वो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। मतलब जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप इसको देंगे उस तरह का वो रिस्पॉन्स आपको वो जो कर्नल है वो आपको देगा। अब द कर्नल वर्क साइलेंटली इन द बैकग्राउंड एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इज इनविजिबल। अब ये असल बात है, जो कर्नल है वो साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करता है। अब यहां पर मुझे दिखाओ, ये हमने ये खोला, हमने ये देख सकते हैं आप। मैं यहां पर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता हूं, आपको दिखाता हूं। कोई भी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 2+2 इज इक्वल टू, यहां पर देख सकते हैं आप। अब यहां पर कोई कर्नल दिखाई दिया, यहां पर कोई कर्नल है। तो ये जो तमाम कैलकुलेशंस की हैं ये कर्नल ने ही की हैं, ठीक है, ये कर्नल ने ही की हैं, लेकिन वो इसके बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद फ्रंट एंड क्या होता है। अब कर्नल की मैं आपको, अगर आप कंप्यूटर के जो है वो स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कर्नल की एक और एग्जांपल भी देता हूँ। अब जिस तरह का पीसी जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब पीसी जो है वो बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है, बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है और हमें डिस्प्ले कहाँ पर करवा रहा होता है, उस स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करवा रहा है। इसी तरह ये जो कर्नल है इस मैथमेटिका का सीपीयू है, यानी कि दिमाग है, ठीक है। तो ये इसके बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है और हमें रिजल्ट कहां पर दिखा रहा होता है, इस नोटबुक पर दिखा रहा होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, इस नोटबुक पर आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बैकग्राउंड ठीक हो गया। अब जो है वो फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड, अब जिस तरह फ्रंट एंड की पहले एग्जांपल समझ लो।
अब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, उसमें एक चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है, मतलब उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह ये जो फ्रंट एंड है, ये कर्नल और यूजर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है, मतलब इनके दरमियान। और उसका मीडियम क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और कंप्यूटर के दरमियान राब्ता बहाल करता है। उसका मीडियम क्या था? कंप्यूटर की स्क्रीन थी। मतलब हमने 2+2 लिखा, जो भी आप फिल्म चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उसको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो उसका मीडियम क्या था? मीडियम क्या होता है? जहां पर वो डिस्प्ले कर रहा है, तो उसका मीडियम क्या था? स्क्रीन। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल इज कॉल्ड फ्रंट एंड एंड द मीडियम ऑफ द फ्रंट एंड इज मैथमेटिका नोटबुक। ये भी एक इंटरफेस है यूजर और कर्नल के दरमियान, ठीक है। और इसका जो मीडियम है वो मैथमेटिका नोटबुक है, ये आप यहां पर देख सकते हो। ये नोटबुक जो है, ये क्या है? ये इंटरफेस है, ये मीडियम है जिसके थ्रू जो यूजर है वो कर्नल के साथ इंटरफेस मतलब इंटरकनेक्ट हो रहा है। इसके बाद आपको समझ आ द नोटबुक नॉट एनेबल यू टू कम्युनिकेट विद द कर्नल। ये जो नोटबुक है, ये आपको ये नहीं कि आपको ये कर्नल के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, 3+3 कर्नल के साथ बात करने के लिए सिर्फ ये नोटबुक जो है वो ये जो खुली हुई है ये इस्तेमाल होती है। बल्कि ये आपको, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को, इस सारी चीज, इंस्ट्रक्शन को, इस सारी कैलकुलेशंस को आप सेव करना चाह रहे हैं, तो तब यहाँ से आप जो है वो आप सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके हो गया। यहाँ पे सेव एज करेंगे तो आप सेव कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। ओके, अब जो है वो मजीद आगे चलते हैं। मैथमेटिका आपको कर्नल की समझ आ गई, फ्रंट एंड की भी समझ आ गई होगी। कर्नल क्या होता है? ये एक मीडियम मतलब एक इंटरफेस करता है कर्नल और यूजर के दरमियान। जो फ्रंट एंड है वो मीडियम है जिसके थ्रू कर्नल और यूजर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक हो गया? तो ये भी आपको समझ आ गया। अब असल बात है कि आपने मैथमेटिका में इंस्ट्रक्शन मतलब इनपुट्स कैसे देनी है और उसका रिस्पॉन्स कैसे हासिल करना है। टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उनको। टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन टाइप द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन को टाइप करना है। देन प्रेस शिफ्ट प्लस इंटर। देन उसका आंसर फाइंड करने के लिए आपने शिफ्ट और इंटर को प्रेस कर देना, उसका आंसर आपको दे देगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं आप, अब यहां पर 3+7 है। तो लैपटॉप के कीबोर्ड पर आप क्या करेंगे? शिफ्ट और इंटर को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट और इंटर को साइमल्टेनियसली एकदम मतलब इकट्ठा आपने प्रेस करना, शिफ्ट इंटर, तो ये आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक हो गया? शिफ्ट इंटर ओके हो गया। अच्छा, ये चीज आ गई। आप यहां पर देख सकते हैं ये 2+2 = 4, तो ये इनपुट 1 है, इसकी इनपुट की आउटपुट 1 आ गई। अब जो है वो एग्जाम में आपने क्या करना होता, आप क्या एग्जाम पे इसे ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल, आप अगर ऐसा ही लिखेंगे तो आपका जो है वो बहुत ही अच्छा उस पर जो रोक जाएगा कि बच्चे ने इस तरह पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ये जो नंबर्स है ना, आप कोई भी दे सकते हैं। इनपुट 2 हो गया, लेकिन जिस तरह इनपुट का नंबर देना वही आउटपुट, क्योंकि हम इनपुट 1 क्या दी थी 2+2, उसकी आउटपुट 1 यानी कि 1 की आउटपुट क्या होगी 4 होगी, यानी कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपने अगर आप सवाल आ जाए कि हाउ टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिका,
तो आपने ये लिखना है कि टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन द मैथमेटिका वी टाइप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रेस इन शिफ्ट इंटर देन वी फाइंड आंसर। ठीक हो गया, ये आपने लिख देना है। इसके बाद ये नोट है, इफ वी प्रेस ओनली इंटर वी विल merely get a new line। अगर आप सिर्फ इंटर को प्रेस करते हैं तो आप एक न्यू लाइन फॉर न्यू इनपुट के लिए आपको मिलेगी। आप फॉर एग्जांपल 3 + 5 आप देख सकते हैं 4 + 6 है, तो आपने सिर्फ इंटर प्रेस किया तो यहां पर देख सकते हैं आप एक नई लाइन मिल गई जो हमें एक नई इनपुट के लिए मिली है। फॉर एग्जांपल आप 6 + 7 कर रहे हैं, ठीक है। आपने शिफ्ट प्लस, अब जो है वो शिफ्ट इंटर दबाएंगे ना तो यहां पर देख सकते हैं आप इसकी इनपुट आउटपुट ये है, इसकी आउटपुट ये है। ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब ये जो है वो इंटर का ये भी फायदा है। अगर आप एक कैलकुलेशन, आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, यानी कि इस तरह की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो आप इंटर प्रेस करते हैं और इकट्ठी उनके आउटपुट ले लें, ठीक है। तो इस तरह ये इंटर का फायदा भी हो गया। ठीक हो गया, तो ये इंटर का मतलब अगर आप सिर्फ इंटर दबाएंगे तो आप एक न्यू लाइन फॉर न्यू इनपुट। ठीक हो गया, तो ये आपने देख लेना है। अब हाउ टू एवेलुएट एनी पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिका, मतलब क्या है इसका कि आपके पास एक इनपुट है, अब उस इनपुट का सिर्फ एक पार्ट जो है वो आप एग्जीक्यूट यानी कि एवेलुएट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। देयर आर टाइम, यानी कि ये एक मतलब डेफिनेशन ही समझ लें। देयर आर टाइम व्हेन यू विश टू एवेलुएट ओनली अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसका एक पार्ट आप एवेलुएट करना चाह रहे हैं। टू डू दिस सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ द एक्सप्रेशन यू विश टू एवेलुएट, वो पोर्शन सिलेक्ट करें जिसको आप क्या करना चाह रहे हैं, एवेलुएट करना चाह रहे हैं। देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करें तो वो आपको वो जो सिलेक्टेड एरिया था, वो जो सिलेक्टेड पोर्शन था, उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं 2 + 3 + 5। अब यहां पर जो है ना, हमने सिर्फ क्या करना है, इसको एवेलुएट करना चाह रहे हैं, यानी कि 2 × 3 ये जो है ना स्टारिक, इसमें इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिका की लैंग्वेज में जो स्टेरिक है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 3, यानी कि हम सिर्फ इसको चाह रहे हैं, ये इसको नहीं चाह रहे कि ये इसमें प्लस हो, हम ये सिर्फ चाह रहे हैं कि 2 × 3 यानी कि 2 × 3 ही सिर्फ हो जो। तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना माउस के साथ, फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना है, तो वो क्या बन जाएगा 6 और ये 5 वैसा का वैसा रहेगा। अब मैं परफॉर्म करके आपको दिखा भी देता हूं। सबसे पहले ना इन तमाम आउटलाइंस को क्लियर करते हैं। आपने राइट क्लिक करके इन डिलीट कर देना तो ये सारी डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, 2 × 3 प्लस क्या करना चाह रहे हैं 5। अब इस क्वेश्चन का क्या है कि असल मकसद क्या है कि वो क्या कहना कह रहा है, आपने सिर्फ ये एक मुकम्मल एक एक्सप्रेशन, एक मुकम्मल इनपुट है, आपने क्या करना है कि सिर्फ इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं करना चाह रहे कि ये भी इसमें ऐड हो, सिर्फ आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है इस तरह माउस के साथ, क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना, तो वो देखो उसने उसी को 2 × 4 को ही सिर्फ कैलकुलेट कर दिया। ये देखो आपने ये इनपुट का जवाब क्या आएगा 4 + 5, सिर्फ जो सिलेक्ट किया था उसको ही उसने क्या कर दिया, शो करवा दिया। अब यहां पर आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ मैथमेटिका कमांड, यानी कि कोई भी अब कमांड इंस्ट्रक्शन इनपुट ये एक ही चीज है। ठीक है, आप जो है वो कंफ्यूज ना होते जाइएगा। ठीक है,
अब व्हाट इज द यूज ऑफ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ मैथमेटिकल कमांड, यानी मैथमेटिकल कमांड के एंड पर सेमीकोलन का क्या यूज है। चलो, अ सेमीकोलन at the end of mathematical command will suppress the output। मैथमेटिकल कमांड के एंड पर सेमीकोलन जो होता है उसकी आउटपुट को दबा लेता है, सप्रेस कर लेता है, ठीक है, उसको छुपा लेता है। दिस इज यूज फॉर ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन व्हेन फाइनल आंसर इज इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग कैलकुलेशन में बहुत ही मुफीद है जब आपको सिर्फ फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट हो। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप 8 + 5 क्या होता है 5। आपने इसी को जो है वो 8 मैं आपको जो है ना वो उधर से समझाता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो है ना वो आप क्या करना चाह रहे हैं कि a = 1 है, b अगर आप देखो मैं आपको ये भी करके चलो दिखा देता हूँ। आपने क्या किया, a को असाइन किया 1 से, ठीक है, इंटर प्लस कर दिया, बल्कि आपने सेमीकोलन डाल दिया, इसके शिफ्ट इंटर डाल दिया। आपने बी को असाइन किया, असाइन करने के लिए आपने यहाँ पर क्या होता है सेमीकोलन लगाना होता है। ये जो होता है ना सेमीकोलन लगाना, ये कॉलन लगाना होता है, इंटर जो है वो बराबर, और इसको 2 से असाइन कर दिया, एंड पे क्या कर दिया आपने ये सेमीकोलन। अगर आप सेमीकोलन यूज नहीं करते, यहां पर देख सकते हैं, अगर आप यहां पर सेमीकोलन यूज नहीं करते तो आपको ये इस तरह की आपको क्या देगा, सॉरी ये देखो ये कॉलम नहीं यूज होना, ठीक है। अब ये a = 1 है तो हमने असाइन कर लिया a = 1। अगर आप शिफ्ट इंटर दबाएंगे, ठीक है, कॉलम यूज नहीं किया, सेमीकोलन यूज नहीं किया, शिफ्ट इंटर दबा दिया तो ये 1 पोर्ट इसकी आउटपुट को शो करवा देगा। इसी तरह अब बी को असाइन कर लें, बी को असाइन कर लें 3 से, आपने सेमीकोलन नहीं डाला, शिफ्ट इंटर प्रेस किया, ये इसकी भी आउटपुट शो करवा देगा। अगर आप फाइनल क्या करना चाह रहे थे, आपने क्या करना था कि a + b का आंसर आपको चाहिए किसका आंसर था, ये a + b का आंसर चाहिए था। आप शिफ्ट इंटर दबाएंगे, ये 4। अब चाहिए ये था आंसर, इसका चाहिए था, इतनी कैलकुलेशन करनी है। ये जो थी ये चीज एक्स्ट्रा थी, अब ये चीज एक्स्ट्रा थी, ये भी चीज एक्स्ट्रा थी, ठीक है, यानी कि इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत, जैसे उसकी असाइन कर देते इसकी वैल्यूज को a = 1 b = 3 और a + b, ये आंसर फाइनल रिक्वायर्ड था। इन चीजों की जरूरत तो इससे बचने के लिए तो हमने क्या करना होता है, सेमीकोलन का यूज करना होता लेता है और 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 लेता है, और जहां पर उसकी जरूरत पड़ती है हमें उसको शो करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर आप सेमीकोलन से करते हैं, a = 4 सेमीकोलन दबाया, शिफ्ट इंटर दबाया, उसकी आउटपुट को यानी कि ये 4 नीचे शो नहीं हुआ, उसने उसको फीड कर लिया कि a = 4 है, b = 5 है, b = 4 है, सेमीकोलन दबाया, शिफ्ट इंटर, उसको भी आपने उसको सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, a सिंपली a + b करना है, तो शिफ्ट इंटर दबाओ, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दरमियान में क्या था, 4 भी आना था, यहां पर भी 4 आना था। उस लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, एंड पे सेमीकोलन लगाते हैं जो कि हमारी आउटपुट को सप्रेस कर लेता है, छुपा लेता है, और जहां पर हमें अब यहां पर a + b की जरूरत थी, ठीक है, तो उसने उन चीजों को इस्तेमाल करके हमें उसका आंसर दिखा दिया। तो यही मैं आपको अगर समझा सकूं, अब यहां पर देख सकते हो a = 1 b = 2 c, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या था हमारे पास, a + b + c, तो उसको हमने प्लस करके ये आउटपुट बता दिया, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो आपने इन तमाम जो लेक्चर्स हैं आपने जस्ट अपने रजिस्टर्स पर आपने इनको लिखते जाना है, आपने सिर्फ नोट करते जाना है। अब मैं श्योरिटी देता हूं, अगर आप ये नोट्स इसके बना लें इन तमाम लेक्चर्स के, मैं श्योरिटी देता हूं आपकी फुल बाय फुल जो है वो CGPA बनेगी, और ये बहुत ही आसान है ये मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आपने गौर से सुनना हर बात को,
हर बात को अगर गौर से सुनेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, राइट अ कमांड टू अब्रॉड एवेल्यूएशन टू अब्रॉड कैलकुलेशन, मतलब कोई भी कैलकुलेशन है उसको अब्रॉड कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 1 असाइन किया, वाइल ये एक लूप होती है, ये आप आगे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब ठीक है x इज ग्रेटर देन 1। तो अब्रॉड इसको कैलकुलेशन को अब्रॉड कैसे करना है, तो आपने क्या करना होता है कि आपने ये कैलकुलेशन, ये इनपुट देनी है, उसके बाद ये इनपुट देनी है। अब इन दोनों इनपुट्स को अब्रॉड इस तरह करना है कि आपने क्या करना है, अल्ट प्लस डॉट दबाना है तो वो अब्रॉड हो जाएगी। फार मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो इसको जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मैं मैथमेटिका के में जाता हूं, ये x इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन डाल दिया, ये चीज आ गई, और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और ये कंट्रोल शिफ्ट आ गया। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसको अब्रॉड करना है। अब वाइल लूप है ना, तो वाइल में क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है, बिल्कुल शिफ्ट इंटर। अब आपने इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको अब्रॉड करना चाह रहे हैं, तो आपने सिर्फ अल्ट और प्लस डॉट दबाना, तो ये अब्रॉटेड हो गया। ठीक है, हो गया, ये क्या होगा, अब्रॉटेड हो गया, यानी कि ये तमाम कैलकुलेशन को अब्रॉड मतलब खत्म इसने कर दिया। ठीक है, अल्ट प्लस डॉट है, उधर 8 लिखा हुआ है, सॉरी वो 8 नहीं होना, वो असल में क्या होना है, एक डॉलर का साइन होना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना है, डॉलर का साइन होना है, तो आपने वो कैलकुलेशन कर लेनी। तो ये इस तरह ये आपने रट्टा लगा लेना है, यानी कि किसी भी कैलकुलेशन को अब्रॉड करने के लिए अल्ट डॉट प्लस डॉट प्रेस करेंगे तो वो उसको अब्रॉड कर देगी। ये डॉट होना, ये होना है, क्या होना है, ये होना है भाई डॉलर का साइन होना है। ठीक है, अब जो है वो इसके रिलेटेड जो भी हमने कैलकुलेशन ये जो पढ़ा है, अब इसके रिलेटेड ये सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब इनको जो है वो पढ़ते हैं। अब वो क्या है, मल्टीप्लाई 12 बाय 17 एंड देन ऐड 9। ठीक है, देन ऐड 9 मतलब क्या है कि 12 और 17 को मल्टीप्लाई करो, देन ऐड करो 9 को। तो ये 12 स्टेरिक दबाएंगे, स्टेरिक किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को मैथमेटिका में, प्लस 9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उधर पढ़ने की जो है जरूरत नहीं है, तो चलो कर देता हूं मैं उधर भी। 12 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट और 8 का आंसर है, जो शिफ्ट और स्टेरिक दबाने गए तो ये इसको मल्टीप्लाई को शो करेगा। 12 प्लस 17 प्लस 9, ठीक हो गया। 12 प्लस 12 इंटू 7 और प्लस 9, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका आंसर आपको दिखा देगा। उधर कैलकुलेशन और थी यार, 17 था उधर, तो इधर 7 मैंने डाले, चलो ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह मल्टीप्लाई 12 बाय 17 इन प्रॉब्लम 1 बट डू नॉट ऐड 9। अब ये वो बात आ गई कि हम सिर्फ ये जो 12 है, 12 और 17 को आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये ना हो बट डू नॉट ऐड 9, यानी कि 9 ऐड ना हो। ठीक है, इसमें तो हमने सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन लिखी, शिफ्ट इंटर दबाया, उसको उसने सबको कैलकुलेशन कर दी। अब इसमें ऐड ना हो तो इसके लिए क्या करते थे, वो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं कि हाउ टू एवेलुएट ओनली अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन के सिर्फ पार्ट को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते थे कि माउस से इस चीज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना, तो वो उसको एवेलुएट कर देगा। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूं, ये भी करके दिखा देता हूं आपको। 12 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 9। अब वो क्या कह रहा है कि वो सिर्फ इसी को एवेलुएट करो, तो इसको सिलेक्ट कर लिया माउस के साथ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस कर दिया, ये देखो उसने
उसी पोर्शन को कैलकुलेट कर दिया, या 9 ऐड नहीं किया। ठीक हो, इसके भी आपको समझ, ये इस तरह शो करवाने का मकसद यही है कि आपको समझ आए इसकी। ठीक है, ये होता नहीं है, यानी कि ये आउटपुट शो नहीं होती, लेकिन आपको ये करवाने का मतलब यही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट 12 17 विद माउस, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट इंटर, प्रेस करेंगे तो ये हमें सिर्फ वही पोर्शन को एवेलुएट करके हमें ये देखेगा। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एन इनफाइनाइट लूप, एग्जीक्यूट इट देन अब्रॉड एवेलुएशन, यानी कि ये चीज दी गई है, इसको अब्रॉड करना है, तो उसी तरह ये डाल दिया, ये डाल दिया, आपने क्या करना होता है अल्ट प्लस डॉट दबाना, तो ये उसको अब्रॉड कर देगा। ये देखो मैं पहले भी आपको ये करवा चुका हूं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि 1.4 क्या मल्टीप्लाई 17.2 बाय 16.3 देन ऐड, तो वो जैसे उसने आपने इंस्ट्रक्शन लिख लेनी है, उसको ऐड कर देगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा देना। मल्टीप्लाई 17.2 सम ऑफ 18 4.9, वो बिल्कुल इसी तरह ही आपने कर लेना। ठीक है, तो आपने बाय सम ऑफ 7, यानी कि पहले आपने इनके सम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इनके सम को करने से पहले आपने इनके दरमियान इनके ब्रैकेट्स लगानी, यानी कि इनका पहले सम चाहिए, देन आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट लगा ली और उसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह कंप्यूट द सम ऑफ, इन तमाम का सम आपने कैलकुलेट करना है, तो आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मल्टीप्लीकेशन की बात आए या डिवीजन की बात आए तो आपने ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा, तो यहां तक था हमारा जो था फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सिंटैक्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ये मैथमेटिका के पीछे मेरी बहुत ही मेहनत है, बहुत ही स्ट्रगल्स हैं इनको बनाने में, स्लाइड्स बनाने में, ठीक है, इनको समझने में, फिर आप तक ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में, फिर आप तक पहुंचाने में। तो आपने इनको जो है वो गौर से पढ़ना है, आपने इससे फायदा उठाना है। ठीक है, क्योंकि एक टीचर का जो है वो तब भी उसको खुशी मिलती है जब उसका जो वक्त जो उसने यूटिलाइज किया है उसका आपको क्या है वो उसको फायदा हो, मतलब उसके स्टूडेंट उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें, तब भी उसको फायदा मिलता है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और मैथमेटिक्स के जो है BS के रिलेटेड मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 2, चैप्टर 1 जो है वो कैलकुलस का, वो भी इस चैनल पर जो है वो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, डिफाइन कर चुका हूँ। तो वो भी अब मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही है ये जो चैनल है। तो मैं जो है वो इस मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उनको इस पर जो है वो अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।